नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। सो फ्रेंड्स, हमने इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी एंड एनडीए के लिए जो आपकी इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है उसको स्टार्ट कर दिया है। ये मेरा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है। आपके रिकमेंडेशन पे मैंने स्टार्ट किया है। आपने बोला था कि सर स्टार्ट कीजिए, तो मैंने इसे स्टार्ट किया है। यदि आप इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 15 होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप 15 में से 10 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर रहे हो या 8 भी कर रहे हो तो आप अच्छे लाइन पे, आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखो करने क्या वाले हैं। इस जो पार्ट चलेगा हमारा, यह आज का फर्स्ट है। इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ, इसमें किस तरह के हम इसको किस तरह कंटिन्यू करेंगे। देखो, ये आज मेरा फर्स्ट है। नेक्स्ट डे हम सेकेंड लेके आएंगे, थर्ड लेके आएंगे। अब हम रेगुलर इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे टिल एन एग्ज़ाम, या आपके अदर एग्ज़ाम जैसे कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर जीडी दे रहे हो या डीबी दे रहे हो या यांत्रिक दे रहे हो, इन सब के लिए भी बेनिफिशियल है। आप ये भी देख सकते हो इसी वीडियो से आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए एंड इस तरह के सारे क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब भी आप वीडियो देखो, आपसे बस ये है कि आप वीडियो आप ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, 20 मिनट्स की होगी या 25 मिनट्स की, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आप जब भी वीडियो देखो तब आप एक कॉफ़ी पेन लेके बैठना, उसको जो भी आप इंपॉर्टेंट बताता हूँ और मैं आपसे बोलता हूँ इसे नोट डाउन कर लो, तो इसे नोट डाउन जरूर कर लेना है, बिकॉज जो आपके लिए ही यूजफुल रहेगा। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम्स हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारे पास। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है एंटोनियम से, और एंटोनियम्स हमें बताना है सिंथेटिक्स का। फ्रेंड्स, सिंथेटिक्स का बेसिकली मीन होता है एक ऐसी चीज़ जो मैन मेडेड है या फिर उसे आर्टिफिशियल, मतलब उसे बनाया गया हो। ठीक है, वो नेचुरल न हो। मतलब इसका क्या हो जाएगा, जो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो, मतलब नेचुरल हो। और ऑप्शन इससे हमें किसका बताना है, एंटोनियम्स। और एंटोनियम्स क्या होता है, उल्टा। जब ये आर्टिफिशियल है तो क्या होगा, नेचुरल होगी कोई, तो ये इसके सब क्या हो जाएंगे, सनोनियम्स। ये इसके सनोनियम्स, ये इसका सनोनियम्स। आंसर इधर आपका पार्ट ओनली ऑन, आपका केस में पार्ट हो जाएगा पार्ट नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके क्या हो जाएंगे, सनोनियम्स। आप लिख सकते हो इन सबको भी। ठीक है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिंथेटिक्स हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आप मोस्टली आप देखो किसी भी शिफ्ट में चल जाओ, आप नेवी की या एयरफोर्स की, आप किसी भी शिफ्ट में चल जाओ, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में, आपको एक दिन छोड़ के दूसरे दिन आपको ये सिंथेटिक्स से मीनिंग का एंटोनियम्स हर बार सब पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे याद रखना। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब हमें करेक्ट स्पेल को बताना है, करेक्ट स्पेलिंग को बताना है इसमें से। ऑप्शन हमारा बी पार्ट इज अ करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, आपको जैसे ही पढ़ा, आप कम्युनिकेशन पढ़ते हो तो आपको इस तरह का देखो अभी आपकी स्किल कैसे ठीक होगी, तो आप जैसे भी आपको जो भी पार्ट अच्छा लगेगा, आपको न्यूज़पेपर अच्छा नहीं लगता, या आपको कोई मैगजीन पढ़ना अच्छा लगता है, या आपको कोई मीम्स पढ़ना अच्छा लगता है, जैसा कि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप मीम्स पेज को फॉलो कर सकते हो जो मीम्स डालते हैं इंग्लिश से रिलेटिव। ये नहीं है कि आप हिंदी मीम्स पढ़ रहे हो, वो तो आपकी वोकैब को भी डिस्टर्ब करेंगे, और आपके साथ साथ आपके आप जो फालतू की चीज़ों में आप ध्यान मत देना। तो कहने मतलब इंग्लिश जो मीम्स बनाते हैं उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरह के टोंट मानते हैं बहुत, एंड उससे आपकी देखो आपकी स्पीकिंग और पब्लिक स्पीकिंग भी अच्छी हो जाएगी। आप पब्लिक के बीच में भी बोल सकते हो, कम्युनिकेट भी कर सकते हो अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अपनी बात को रख पा सकते हो। आपकी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मीम, इंस्टाग्राम के जो मीम पेज है उनको ज़्यादा फॉलो करो, और वैसे फॉलो करो जो इंग्लिश में मीम्स देते हैं। सेंस आप अगर कोई कॉमिक्स बुक है, आप उस कॉमिक्स को पढ़ सकते हो, वहाँ से भी आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी। एंड फ्रेंड्स, आप वहाँ से कोई भी अगर आपको अच्छा सा न्यूज़पेपर, जब मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि द हिंदू ले लो। द हिंदू तो काफ़ी बच्चे यूज करते हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट होते हैं, मैथ्स। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना डायरेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी इसकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, इतना नहीं है कि मतलब नॉर्मल होते हैं। आपको ऐसा न्यूज़पेपर लेना जिसमें क्या हो, लैंग्वेज हो क्या हो, एक बार छोटा सी सिंपल दिया हो। ठीक है, आंसर इज द बी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने ये बता दिया आपको किस तरह इंप्रूव करना है। अब आपको देखो कम्युनिकेशन ऐसी मीनिंग पूछी जाती है जो आपसे मतलब कि ग्रामर की पूछ ली जाती है, लाइक ग्रामर की मीनिंग पूछ ली जाती है आपसे, ग्रामर की मीनिंग आती है। तो काफ़ी बच्चे ग्रामर में MMER कर देते हैं, जो कि गलत है। MMAR आता है। ठीक है, तो बस आपको जैसे ग्रामर की में कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी बातें वो पूछी ली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू इन मुंबई एंड नो एरर और एरर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे ही चलता हूँ मैं। आपको मैंने आंसर दे दिया डायरेक्ट, मैंने आपका आंसर दे दिया। तो पहले देखो इसमें पार्ट पे आ जाते हैं।
सो फ्रेंड्स इसमें आंसर जो आपका वो बी पार्ट में क्या है, एरर। तो कैसे, देखो इसका मैंने आंसर में डिटेल से आपको बताया, इसको आप नोट कर लेना बिकॉज ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ध्यान रखना है कि आपको फ्रेजल, यदि कोई फ्रेज दिया हुआ है उसके साथ टू लगा हुआ है, ठीक है, फिर हम उसके साथ क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना यहाँ पे क्या थी, लुक फॉरवर्ड है, क्या है, फ्रेज है, तो इसके साथ टू दिया हुआ है तो हम क्या लगेंगे, जीरेंड। जीरेंड आपने पढ़ा होगा ना उस तरह का, हम इसमें इसे क्या जीरेंड बोलते हैं, कुछ में जीरेंड बोलते हैं, कुछ में कुछ। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जीरेंड वीरेंड तो अभी ध्यान मत रहो, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा पूरा, ओनली आपको क्यूज करा रहा हूँ, क्यूज टाइप में आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो प्रैक्टिस में आपको ये रखना है कि किसी फ्रेज के साथ अगर टू जुड़ा हो और टू के साथ फिर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, ना कि ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर इज द बी पार्ट, टू मीटिंग यू, मीटिंग आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आएगा, इसको राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको एरर पूछा गया है। देखो इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छा यूटिलाइज होगा आपका टाइम का। देखो, प्लीज ऑर्डर फॉर ए कप ऑफ टी इमीडिएटली। आपको देखते ही क्या लग रहा होगा कि यार किसी में पार्ट में एरर नहीं है, डी पार्ट होगा, लेकिन डी नहीं होगा फ्रेंड्स, इस पार्ट में आपके बी पार्ट में एरर है। देखो इसमें, देखो एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, आंसर पे जाता हूँ। देखो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, सम वर्ब विच इज़ नॉट टेकिंग एनी प्रीपोजिशंस, मतलब कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेके जाती, लाइक ऑर्डर होती है, रिक्वेस्ट होती है, रिच होती है, और आपका अटैक होती है, और अकम्पनी होती है। ये आपकी वर्ब होती है जिनके साथ आप वर्ब यूज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे वह है ऑर्डर, तो ऑर्डर के साथ हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, या फॉर हटा देंगे। प्लीज ऑर्डर ए कप ऑफ टी इमीडिएटली। अब आपको ये जो आपका सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। सो फिल इन द ब्लैंक से है, सो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा इसमें से। आपको राइट डाउन जरूर कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को कर लेना है, 4 को कर लेना है, 5 को भी करना है आपको। देखो क्या है, ही हैड हार्डली रीच देयर, क्या बोल दिया आपको, ब्लैंक दिया हुआ, इट्स बिगन टू रन। कहने का मतलब इसमें हमको ब्लैंक पे करना है, तो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस आपके यहाँ पे आ जाओ मेरे आंसर पे। सो यहाँ पे क्या है कि नोट, हार्डली, सिंसियरली, बियरली, रियरली, ये आपको वर्ड दिख जाए तो इनके साथ हमेशा क्या आता है, व्हेन यूज करते हैं, ना कि देन। तो यहाँ पे THEN कर लेना, क्योंकि एक जैसे सेम है वो नहीं होंगे आपके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, सिंसियरली अगर यहाँ पे हार्डली की जगह अगर रिक्वेस्ट आ जाता, सॉरी आपके बियरली आ जाता तो भी हम क्या कहते हैं, व्हेन। अगर रियरली आ जाता तो भी हम, और सिंसियरली भी आ जाता तब भी हम यूज करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, लिख लेना एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो चेंज इनटू द, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखो अब इनडायरेक्ट स्पीच आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इजीली कर लेते हो। देखो आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं जिसमें हम क्या लगा सकते हैं, एक्सक्लेमेट लगाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला सिंबल्स होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, उनके साथ हम एक्सक्लेमेट लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा और आपका डी भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन नंबर बी में से या सी में से होगा। अब बी में का ध्यान देना है, आयशा क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए सी आएगा। तो हमें पता है डायरेक्टली हम कर सकते हैं, सी वाज वेरी क्लेवर। सो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन हमारा ओनली क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आपने समझा कि सीसा दैट, देखो आयलिसा एक्सक्लेमेट दैट आई एम वेरी क्लेवर। देखो फ्रेंड्स, देखो आयशा सेड हाउ आई एम क्लेवर, सी मतलब किसी से कह रही है, मतलब आयशा, सॉरी इसमें पार्ट में एरर आपका हो, सॉरी आपका पास हाउ आई एम, सो किसी से कह रही है। सो आयशा से दैट सी, मतलब किसी अलग घर से कह रही है कि ही वाज, मतलब सी वाज द वेरी क्लेवर, मतलब दूसरे से कह रही है, खुद से नहीं कह रही ना, वो किसी और से कह रही है। आई एम वेरी, ये खुद से नहीं, आयशा से नहीं कह सकती ना, आयशा किसी और लड़की से कहेगी। तो देखो आपको समझो एक बार, हमें ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा पार्ट बी में से या सी में से होगा। ठीक है, ये हमें कंफर्म है। सो फ्रेंड्स बी में से सी में से क्या होगा, देखो आयशा खुद से नहीं कह रही, दूसरे से कहती है, तो किसी लड़की से कह रही होगी तो आयशा के साथ सी आ जाएगा। यहाँ पे आई मतलब आई एम वेरी, आयशा फिर आयशा से ही कह रही है, खुद से ही खुद नहीं कर सकती, तो हम इसे इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी पार्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया क्या, 7। सो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो हमें चेंज करनी है वॉइस।
ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं दीज मैंगोज स्मेल स्वीट, आपको एक चीज़ समझ लगेगी क्या स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। स्वीट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव का काम कर रही है। जब कभी भी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव आ जाए तो हम उसका जो बनाते हैं वॉइस चेंज करते हैं, उसके रूल कुछ अलग होते हैं। देखो समझ लेना, पहले इसका मैं बात बता देता हूँ। इसका आंसर होगा बी पार्ट। देखो कैसे, यहाँ पे आंसर पे आता हूँ मैं सीधा डायरेक्ट। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसका रूल ध्यान रख लेना। ये क्या होता है, सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लेते हैं। वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं, ध्यान रखना। एंड एडजेक्टिव लिख देते हैं, और व्हेन ध्यान रखना, व्हेन हमेशा लगाना है, व्हेन क्या लगाना है। उसके बाद हम इसमें प्रोनाउन ले लेते हैं। मतलब प्रोनाउन क्या होते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं तो प्रोनाउन कह सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है आप वॉइस में हमेशा वर्ब की क्या लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। सो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा आंसर हुआ कि देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, दीज मैंगोज, ठीक है। अब हम वर्ब लेंगे, वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, मैंगोज क्या है, बहुवचन है, आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए आपका आर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव आपका स्मेल स्वीट, सॉरी इस आपका एडजेक्टिव क्या है, स्वीट। उसके बाद व्हेन लगाना है एंड प्रोनाउन। अब बताओ दीज मैंगो, ये बहुवचन है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, देखो दे आ जाएगा, वे, ठीक है। एंड हेल्पिंग वर्ब देखो बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर्स, ठीक है, जो ठीक है। एंड आपको दे रखा है थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको बस ऑप्शन नंबर यहाँ से देखो, इस वाले पार्ट को आप एक बार राइट डाउन करना अपनी नोटबुक के अंदर। ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की चांसेस होते हैं, किसमें, जब एडजेक्टिव दिया हो किसी भी वॉइस के अंदर, तब हम इस तरह बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्या है, सो क्वेश्चन क्या होगा, सो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ सॉरी। सो इसका आंसर है, सॉरी, सिनोनिम्स ऑफ रेस्टिगेट। रेस्टिगेट का मतलब क्या होता है, किसी को निलंबित कर देना, क्या कर देना, निलंबित कर देना, किसी को निलंबित कर देना, या फिर उसको प्रतिबंधित कर देना, मतलब हटा देना, यहाँ से नहीं आएगा तू, मतलब बोल देना आज के बाद तुम इस कंपनी में नहीं आओगे, रेस्टिगेट कर दिए, आज के बाद तुम इस कॉलेज में नहीं आओगे, रेस्टिगेट कर दिए, बोलते हैं आप कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिए, मतलब आपका प्रोहिबिट, मतलब कि आप कॉलेज में जा नहीं सकते, आप कहीं पे जाने, मतलब आप जहाँ से भी निलंबित किए वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ आपका प्रतिबंधित लगा दिया है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोहिबिट, ठीक है। तो ये आंसर आपका बी पार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 9। सो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्म इंटेल लेटर ऑफ ए नेम, मतलब कि एक ऐसा नंबर जिसके द्वारा हम क्या पूरा मीनिंग बता देते हैं। जैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, तो आई डोंट को लिखने की जगह हम ये पूरा लिख सकते हैं। इस तरह के शब्द को हमेशा क्या कहते हैं, एक्रोनेम कहते हैं। ऑप्शन नंबर इज क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 सो इडियम एंड फ्रेजेस से है। सो फ्रेंड्स इसमें क्या है, टू थ्रो आउट द गियर, मतलब अपनी जो सपोज करो, देखो आप बेसिक मीन्स आप देसी तरीके से समझो कि गाड़ी है, साइकिल ही समझ लो, या गाड़ी है आपके पास, बाइक, उसके आपके गियर से आपका थ्रो आउट हो गया, मतलब छूट गया ध्यान, तो मतलब आपके क्या है, डिस्टर्ब हो गए अपने वर्क से, अपने काम कर रहे थे, तुम गाड़ी चला रहे थे, लेकिन तुम्हारा ध्यान गियर से हट गया। गियर का मतलब कौन सा है, गियर में से बोल देना गियर अड़च गया, तो उस तरह का मतलब आपका वर्क पे से अपना ध्यान चला गया, तो टू डिस्टर्ब द वर्क ऑफ, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आर्टिकल को इंस्टेट करना है, और इसमें नेसेसरी है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लिख लेना, एक क्वेश्चन बनता है, बस आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको काफ़ी का आंसर आएगा द, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। बाय द ट्रेन, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हो। देखो जब कभी भी आपको रूल याद रखना है, इसमें नो आर्टिकल आएगा, क्या आएगा, कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी जब कभी भी आपका। सो फ्रेंड्स यहाँ से समझना, रूल नंबर फर्स्ट, बाय प्रीपोजिशन के साथ हम बाय, कार, टैक्सी इसका प्रयोग नहीं करते, ओनली हम उसकी जगह नो आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, सी कम हर बाय
द कार नहीं लिखेंगे, बाय कार। ठीक है फ्रेंड्स, यह ध्यान रखना, बाय द कार नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आता इनके बीच में। ये अच्छा रूल है, बेस्ट ध्यान रखना। ये वाले रूल बता रहा हूँ, इनमें से आपको एक भी रूल आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसका इफ़ मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट, यदि इसका मतलब अगर ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो यदि काउंटेबल नाउन है तो हम ए एन का यूज कर सकेंगे, दा का नहीं लिखेंगे। यहाँ पे डा हटा दो फ्रेंड्स, मेरी गलती है, यहाँ से इसको दा को हटा देना। ठीक है फ्रेंड्स, सो ए एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तब हम ओनली ये वाला ऑप्शन ये वाला जो आपका एग्जांपल है वो गलत हो जाएगा, और ऑप्शन एग्जांपल नंबर ये से। यदि हमें क्या है, काउंटेबल मतलब काउंट किया गया, देखो कोई बाइक खरीदेगा, कार खरीदेगा, काउंटिंग में तो खरीदेगा ना, काउंट कर सकते हैं, या 4 खरीदे, 5 खरीदे, 6 खरीदे, मतलब काउंट कर सकते हैं ना। अब ये तो नहीं है ना कि अब देखो सी कम हर बाइक, मतलब उसे काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि कैसे कि वो किसी भी कार से आ सकता है, ये नहीं है कि वो फॉर्च्यूनर से आया है, वैगनार से आया, किससे आया, किससे नहीं है, तो वो काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, देखो हम काउंट कर सकते हैं, हम देखो काउंटिंग मतलब देखो काउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं। देखो यही बस आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बाकी आपको मैं जब नाउन पढ़ाऊँगा तो आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि आपका ये आपका क्या होता है, आपका जो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये सारे उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो आपको बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, यदि काउंटेबल के रूप में हो इनका प्रयोग तब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, बाय नहीं आना चाहिए, ये वाला बाय आ जाना चाहिए। देखो बाय कर रहा है, खरीद रहा है, यहाँ पे के द्वारा। ठीक है, इसका मतलब होता है के द्वारा, क्या आता है, के द्वारा, और यहाँ का मतलब खरीदना। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या हाथ से लिखता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना फ्रेंड्स, मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा ही मुझे अगर कुछ अच्छा मिलेगा मुझे, तो उसी तरह मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, और नेक्स्ट पार्ट में अच्छा से आपको कंटेंट दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्लाइड में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने की, बिकॉज मैं स्लाइड उसी टाइप से बनाऊँ जैसे आपका एग्जाम अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, और रूल नंबर आपका 3 क्या है, यदि फ्रेज के साथ आपको अगर कार, बैक्सी, टैक्सी अगर आपको एक्सेट्रा दिया हो तो हम दा का यूज करते हैं। ध्यान रखना, दा का यूज कब करते हैं और इनमें से किसी का यूज नहीं करते। बस एक बार रिकैप कर लो आंख बंद करके, बाई हो तो नहीं करेंगे, काउंटेबल नाउन हो तो ए एन का करेंगे, यदि क्या हो किसका मतलब फ्रेज के रूप में हो तो हम दा का यूज करें। फ्रेज क्या होती है, देखो राइड ऑन मतलब राइड करना, राइड ऑन घूमना, बाय द कार। ठीक है, ये क्या फ्रेज, इधर ही कैच ऑफ बोलते हैं, कैच ऑन, कैच टू, कैच द ट्रेन, कैच क्या है, एक फ्रेज है, फ्रेज के साथ हमें दा का यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड्स, मैं आपको जहाँ भी पार्ट में दिक्कत है वहाँ पे आपको जरूर बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट है अपना रिमूव टू से नहीं है फ्रेंड्स, इसको कैंसिल कर लेना, रिमूव टू से नहीं है, मेरी गलती से प्रिंट हो गया था, मैं इसकी जगह रिमूव टू लेने वाला था, बट मैंने सोचा कि रिमूव टू को से पढ़ाऊँगा तो मुझे काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि रिमूव टू में ज़्यादा बड़ा तो फ़ायदा नहीं वो नहीं है, लेकिन उसमें क्या करते हैं, देखो इस वाले पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर देते हैं। ठीक है, ओ भाई इस टू को सो के साथ बदल देते हैं, बस इतना होता है और कुछ नहीं है। बाकी अच्छे से मैं किसी एग्जाम्पल के में लेके आपको अच्छे से समझा दूंगा, नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ इसका इंग्लिश का। आज हमारा फर्स्ट डे है, अगर आपका फर्स्ट डे आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो मैं डेफिनेटली सेकंड डे आपका अच्छे से प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। ठीक है, इसको करते हैं हम आज के सेकंड क्वेश्चन को, जो 12 क्वेश्चन को। आई थॉट द मजिस्ट्रेट वुड बी पनिश मी बट ही लेट मी, मतलब उसने क्या करा है कि उन्हें मुझे पनिश तो किया है, लेकिन पनिश के साथ मुझे हो सकता है मुझे छोड़ दे। देखो लेट मी ऑफ मतलब कुछ सजा के साथ छोड़ना, लेट मी ऑफ मतलब कुछ सजा के साथ छोड़ना, लेट मी इन मतलब अंदर कर देना। ठीक है, अंदर कर देना। ठीक है, और यहाँ पे लेट मी डाउन मतलब गिरा देना, क्या होता है, गिरा देना। ठीक है फ्रेंड्स, और लेट मी आउट मतलब पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, मतलब टोटली उसे आज़ाद कर देना, फ्रीडम, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी पनिशमेंट के, बिना किसी फाइन के। ठीक है, सो मेरे किसी कैदी है, सबको मैं ऐसे याद कर रहा था, कोई कैदी है, उसको अगर आप विदाउट कैनी
पे के साथ या फिर कोई मतलब पनिशमेंट के साथ कर रहे हो तो उसको लेट मी आउट कर रहे हो। यदि कि उसको परमिशन भी उसके साथ पनिश कर रहे हो तो लेट मी ऑफ कर रहे हो। यदि उसे अंदर कर रहे हो तो लेट मी इन कर रहे हो, और उसे गिरा रहे हो तो लेट मी डाउन। ठीक है, सो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सेट बेटर है, सेटल नहीं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है कि वो आपको लग रहा है कोई पनिश भी कर रहा है, तो आप उसे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो फ्रेंड्स 13 क्वेश्चन नंबर देखो काफ़ी बच्चे का यहाँ पे सीधा सीधा आंसर जाएगा, हमको एरर फाइंड करना है। सो काफ़ी का जाएगा यहाँ पे लास्ट के बाद देखो दा आता है, ये नहीं है भाई। ठीक है, इस पे नहीं, ये नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, वो अलग मैं आपको बता दूंगा। देखो वो क्या है कि ओ सी, देखो ओ मतलब ऑर्डिनल और सी मतलब कोऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, उनको ठीक है बता दूंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे दा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये बी पार्ट तो बिल्कुल सही है, आपका सी पार्ट में गलती है। देखो नोबल क्या होता है, नोबल प्राइज एक अच्छा एक बड़ा प्राइज है ना, मतलब एक स्पेशली है, सफिशेंट है ना, सॉरी स्पेसिक्स है, क्या है ये स्पेसिक्स है, विशेष है ना ये, तो स्पेसिक्स है। स्पेसिक चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं, दा यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे हमारा पार्ट सी में क्या हो जाएगा, एरर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, नो हॉनर्ड विद द नोबल प्राइज ऑफ मेडिकल एंड साइकोलॉजी। ठीक है, फिर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हम करते हैं आज हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है 14। सो हमारा देखो को बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने जो टैग से लिया है, राइट टैग यूज करना है। जो टैग से क्वेश्चन आपका आ भी सकता है ना भी आ सकता है, ये मैं कह नहीं सकता, बट हाँ आपका ये सिलेबस में, इसलिए मैंने आपको करा दिया। देखो उसमें कुछ नहीं है, बस देखो आंसर देखो, क्वेश्चन ही आंसर देगा आपको, कुछ नहीं है। बस यदि आपको नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव में बदल देना है, बस आपको ये करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को नेगेटिव में, ऐसे तरीके को। उसके बाद नेगेटिव है पॉजिटिव में बदलोगे तो भाई नोट हटाना पड़ेगा, भाई कोई पॉजिटिव चीज़ बदल रहे हो तो उसे हटाना पड़ेगा, उसकी गलत बातों को हटाना पड़ेगा। सो बस यहाँ पे मैंने यही किया है, ये सेंटेंस किस में था, नेगेटिव में, तो मुझे पॉजिटिव में बताना था। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन नेगेटिव है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को तो एज इट इज रहने दिया, हैज को तो हैज रहने दिया, और सब्जेक्ट को साथ क्या कर दिया, ही। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या था, ही, तो ही। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से करें। अगर इसी की जगह में, अगर इस फैंस में इसी जगह हैज कर देता ओनली, अब मैं बोलता हूँ आपसे कि इसे क्वेश्चन टैग बनाओ, तो आप इसमें क्या बनाते, फिर आप बनाते हैज नॉट, क्योंकि आप पॉजिटिव है तो नॉट बना, नेगेटिव बना दोगे और क्या लगा दोगे, ही हैज नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन टैग कुछ नहीं है, इसके फ्री के क्वेश्चन मिलते हैं आपको, फ्री के नंबर मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 15, इसमें आपको ऑर्डर लिखना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक बार छोटा सा इसका वो बताता हूँ, इसको किस तरह अप्रोच करना है। फर्स्ट तो आपको देखना, देखो फर्स्ट तो आपको देखना है, एंड सेकंड एंड आपको थर्ड, 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। फर्स्ट आपको क्या देखना है, उसका ओपनिंग, कि मतलब ओपनिंग किससे कर रहा है, ओपनिंग पकड़ गया तो मतलब आंसर दे देगा। फिर आपको देखना है एंडिंग क्या कर रहा है, यदि एंडिंग भी नहीं पा रहा तो हम देखते हैं पेयर बहुत अच्छा होता है, पेयर बना लिया, पेयर ये तीनों भी नहीं पा रहे तो हम आंसर को फिर हम अपने हिसाब से सेटल करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैं, ठीक है, इन सबको इरेज करता हूँ एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ से हमें पता लग गया कि ओपनिंग क्या करेगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट करता है, उसके बाद फिर वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो भाई सी। अब वर्ब आएगी, वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब आएगी ना आपकी। ठीक है, सो सी। ठीक है, अब देखो वर्ब कहाँ लग रही है आपको, इसमें वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी, तो वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ लग रही है मुझे बताओ, बताओ आप मुझे, मतलब सॉरी कहाँ लग रही है, कहाँ लग रही है। ठीक है, आप मुझे बताओ वर्ब आपको कहाँ लग रही है। सो आपको यहाँ से देखो, पहला तो देखो ये कुछ दिक्कत नहीं, आपने ओपनिंग निकाल लिया, ओपनिंग से आपको आंसर दे रहा है ओनली 4th एंड 6। ठीक है, आपको ओपनिंग से क्या आंसर दे रहा है, 4 बी एंड आपको सी। ठीक है, अब मैं पेयर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सी वेंट आउट, ठीक है, सी वेंट आउट फॉर शॉपिंग इन इवनिंग वंस वीक। ये तो हो नहीं सकता भाई, वंस वीक कैसे हो सकता है, ये तो मतलब लास्ट में ये आर तो लास्ट में एंडिंग नहीं करेगा, तो एंडिंग हमें पता लग रहा है कि एस क्या रहेगा, लास्ट में एंडिंग कौन करेगा, ठीक है, एस।
ठीक है। सो हमारे पास आंसर हो जाएगा, सो आंसर इधर हमारा पार्ट बी पार्ट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स बस यही है कि अगर आपको कोई भी फिर भी आपको अगर कोई नहीं आया तो पहला मेरा वीडियो है, और इंग्लिश के मैंने इससे पहले कोई लिया नहीं है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। यदि आपको वीडियो में कोई सुझाव देना है या कोई आइडिया देना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये मेरा पहला वीडियो था। यदि आपको